तो लास्ट टॉपिक हमने कहाँ पे छोड़ा था? हमने लास्ट टॉपिक यहाँ पे छोड़ा था, इस पैराग्राफ पे। तो पहले हम इसको मार्क कर दे रहे हैं बढ़िया तरीके से, जो मेन लाइनें हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में ना, ठीक है। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 2296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी मिली? 208, 296 में से। और मुस्लिम लीग को 73, ठीक है। और छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें, छोटे समूह और 15 सीटें मिली, ठीक है। देसी रियासतों को आवंटित की गई, मतलब दी गई, देसी रियासतों को दी गई सीटें भी 93 सीटें भी नहीं भर पाई थी, ठीक है। उन्होंने खुद संविधान के लिए संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया, ठीक है। अभी हमारे कुछ पॉइंट हो गए नोट। अब हम आगे का पढ़ेंगे। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। अच्छा, यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय, ठीक है। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दे तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। ओके। संविधान सभा में सीटों का आवंटन, संविधान सभा के चुनावों के परिणाम, संविधान सभा में समुदायवार प्रतिनिधित्व और संविधान सभा की महिला सदस्यों का उल्लेख क्रमशः तालिका 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 में किया गया है। किस तालिका, मतलब ये किस बेस पे बोल रहे हैं? एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। संविधान सभा में सीटों का आवंटन, संविधान सभा के चुनावों के परिणाम। अच्छा, ये संविधान सभा के चुनाव के जो परिणाम थे, संविधान सभा में समुदाय वार प्रतिनिधित्व और संविधान सभा की महिला सदस्यों का उल्लेख। ओके, तो ये हम चारों पॉइंट तालिका हम पढ़ते हैं एक बार कि लिखा क्या है। 2.1 से लेकर 2.4 तक की तालिका में ये जो तालिकाएं हैं वो यहाँ पे दी है 92.5 तक, ठीक है। तो हम तालिका 2.1 और 2.2 ये रिलेट की गई तालिकाएं हैं जो वहाँ पे जाके हम पढ़ लें, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट तालिका होगी, इसीलिए उसको सीरियल वाइज में एक जगह दे दिया गया है, ठीक है। भारत की संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन, और 2.2 में बात हो रही है संविधान सभा के लिए चुनावों के परिणाम। अच्छा, हाँ, जैसे कि जब 1947 अगस्त 1947 में जो हमारा देश आज़ाद होना था, उसके एक साल पहले ही जुलाई अगस्त 1946 में इसके संविधान सभा के लिए हुए चुनावों के परिणाम जुलाई, अच्छा, जिसके परिणाम निकले थे या चुनाव हुआ था वो इसी में ही हुआ था, जुलाई अगस्त में। लेकिन इसमें परिणाम की बात हो रही है कि इसमें रिजल्ट बता दिया गया था। और 2.3 में बात हो रही है संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व, ठीक है। तालिका 2.4 में बात हो रही है संविधान सभा की महिला सदस्य, जैसे उसमें दिया था कि महिला सदस्यों को भी देने दिया गया था चुनाव वगैरह, तो फिर उसमें ये चीज़ भी रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ उसमें बोली गई थी बस वही चीज़ यहाँ पे भी शो करा दी है। एक तरह से हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है कि हमें सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। एक जगह जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक जगह भी हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम इतना अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे दिया है और यहाँ पे मुझे कुछ अंडरलाइन करने लायक लग भी नहीं रहा है, लेकिन अगर आगे लगता है तो फिर हम ट्राई करते हैं, ठीक है। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया।
इसलिए बैठक में केवल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की 207, ठीक है, 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सभापति चुना गया। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, हम ये इस चीज़ पे गौर करेंगे कि यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, हम लोग का जो संविधान का परिणाम था वो अगस्त 1946 में ही लागू हो गया था। ठीक है, परिणाम आ गए थे, रिज़ल्ट आ गया था। ठीक है, और जब हमारा रिज़ल्ट ऑलरेडी आ गया था संविधान को लेके, तो उसके बाद जो बैठकें हुई, जो उसमें लोग चुने गए, फिर उसमें जो बैठकें हुई, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 296 सीटों में से 208 राष्ट्रीय कांग्रेस की थी और जो 73 थी वो हमारी मुस्लिम लीग की थी। ठीक है, अब ये मुस्लिम लीग की थी, तो फिर यहाँ पे एक चीज़ वो बोल रहे हैं कि मुस्लिम सदस्य तो आए नहीं, तो जो उसमें से 208 राष्ट्रीय कांग्रेस की सीटें थी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग थे संविधान सभा वाले, उसमें से मुस्लिम लीग के 73 सदस्य हम हटा देंगे तो कितने बचेंगे, 208। बट यहाँ पे कितने लोग आए, इसलिए बैठक में केवल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया कि 208 सदस्यों में से एक सदस्य मिसिंग था, बस 207 आ गए। ठीक है, जब 207 सदस्य आए और मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार इसलिए किया कि उन्होंने कहा हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए। उन्होंने नाम पहले ही घोषित कर दिया कि हमें पहले अपना अलग देश चाहिए मुस्लिमों का, और जो उस मुस्लिम का अलग देश होगा उसका नाम पाकिस्तान होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हुई थी। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर, जो चीफ गेस्ट थे हमारे, जो इस फ्रांस की तरह इस सभा में, जैसे फ्रांस में एक चीफ गेस्ट होता है, वैसे ही इस सभा में भी एक चीफ गेस्ट रखा गया, जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सभापति चुना गया। ठीक है, अस्थायी मीन्स कि वो उस सभा में, अस्थायी ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि या तो वो मौजूद ना हो वहाँ पे, लेकिन अगर चीफ गेस्ट है तो मौजूद तो होंगे बाकायदे की मतलब। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जो 208 सदस्य हैं, जो संविधान सभा के जो मेन सदस्य हैं, शायद वो उस सदस्य की श्रेणी में नहीं आते होंगे। चीफ गेस्ट जो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो उससे क्या कह रही थी मैं, हाँ, उन सदस्यों की श्रेणी में नहीं आते होंगे जो यहाँ पे 208, 73, 15, 296 जो हमारे सदस्य हैं संविधान के, वो संविधान सभा के सदस्य उस टाइम नहीं होंगे, वो हटके होंगे। इसलिए उन्हें अलग इसमें दिया भी है, अस्थायी सभापति चुना गया, तो उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया। ठीक है, यहाँ पे पहले हम कुछ पॉइंट मार्क कर देते हैं। 9 अगस्त संविधान सभा की पहली बैठक कब बैठी गई, 9 अगस्त 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इसका बहिष्कार किसने किया था, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। हमें ये डेट अच्छे से याद करनी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बैठक कब हुई, 1946 में हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। ठीक है, इसका बहिष्कार किसने किया था, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। उन्होंने कहा था उन्हें पाकिस्तान की मांग थी, इसलिए इसका बहिष्कार किया था। ठीक है, और इस बैठक में कितने लोग बैठे थे, 207 सदस्य बैठे थे, बस 207 सदस्य ने हिस्सा लिया था। और फ्रांस में जैसे एक चीफ गेस्ट होता है, वैसे ही इस सभा में भी एक चीफ गेस्ट रखा गया, जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जो अस्थायी सभापति चुने गए, इसमें हम थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे, अस्थायी सभापति हैं ये। ठीक है, जो इसके वो नहीं है, जो इसमें भागीदार नहीं थे, वो चीफ गेस्ट थे ना, भागीदार तो थे, लेकिन वो इस सभा में, मतलब जो सभा के लोगों की गिनती में नहीं आते थे। जो 296 सभा के लोग थे, जो चुने हुए लोग थे, उन चुने हुए लोगों की गिनती में ये नहीं आते थे। ठीक है, 11 दिसंबर 1946। अब हम इसे पढ़ेंगे, हम इसे रीड करेंगे, उसके बाद इस पॉइंट को नोट करेंगे। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति अध्यक्ष चुना गया।
इसी तरह 25 जनवरी 1946 को H.C. मुखर्जी सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। बाद में सभा ने दो उपाध्यक्ष का संकल्प लिया। तदनुसार 16 जुलाई 1947 को V.T. कृष्णमाचारी को सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया।